सबसे छोटा, क्या सबसे छोटा? समान अपवर्तक। वो अपवर्त निकालना है जो सभी संख्याओं में समान हो और वो सबसे छोटा भी हो। इस प्रकार हम लासा को शब्द के अर्थ के हिसाब से समझते हैं और फिर उसका एक एक करके हम पहले अपवर्त निकालेंगे सभी संख्याओं के, फिर उन अपवर्तों में से हम देखेंगे कि सभी संख्याओं के कौन कौन से अपवर्त हैं जो समान हैं, यानी सभी संख्याओं में वो अपवर्त मिल रहे हैं। उनको हम सम अपवर्त कहेंगे। उन सम अपवर्तों में अब हमें छांटना है सबसे छोटा अपवर्त। जब हम उनमें से सबसे छोटा अपवर्त निकाल लेंगे वो हमारा कहलाएगा अंत में लघुत्तम समापवर्त। ये हमारा लघुत्तम समापवर्त शब्द के अर्थ के हिसाब से पूरा हो गया। आइए देखते हैं एक उदाहरण। 4, 6, 8 का लासा ज्ञात करो। सबसे पहले हमें देखना है लासा का पूरा नाम। तो यहाँ पर हम लासा का पूरा नाम लिख लेंगे, यानी लघुत्तम हमें लघुत्तम समापवर्त निकालने हैं। ठीक, अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? अपवर्तक। यहाँ से ये निकालने हैं अपवर्त्य। तो 4 के अपवर्त क्या क्या होंगे? तो 4 होगा, 8, 6 के 8 के ठीक, ये हमारे अपवर्त निकल आए। पहला काम हमारा हो गया, अपवर्त हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है सम, यानी समान। समान अपवर्त निकालना है। क्या निकालना है? समान अपवर्त। इनमें से हम छांटेंगे कि समान अपवर्त यानी समान अपवर्तक वो होगा जो तीनों संख्याओं के अपवर्तों में से मिलेगा। देखिए, इसमें 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें है तो इसमें दूसरे में नहीं है, 12 इसमें है दूसरे में है लेकिन तीसरे में नहीं है, 16 पहले में है दूसरे में नहीं है ना तीसरे में है, 20 पहले में है दूसरे किसी में नहीं है, दोनों में, 24 हमारा ऐसा अपवर्त है जो पहले में है और दूसरे में है और तीसरे में भी है। इसके बाद और भी आएंगे, लेकिन हमें पहला एक मिल गया। इसके हम अगर और ज्यादा निकालते तो ये क्या होता? 36 और 40 और 44 और 48। इसके भी हम ज्यादा निकालते तो ये काम कितना आ जाता है यहाँ? 48। और तीसरे में 48 दिया है तो हमारा एक अपवर्त और तीनों में मिल जाता, तो वो भी समान अपवर्त कहलाता। तो हमारे समान अपवर्त कौन कौन हो गए, यानी सम अपवर्त कौन कौन हो गए?
24 और 48। इसके बाद अब हमें देखना है क्या, लघुत्तम, यानी लघुत्तम का मतलब क्या है, सबसे छोटा। अब हमें सबसे छोटा अपवर्त निकालना है, जिसको हम कहेंगे लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त बच्चों क्या आया, कौन सा आएगा, सबसे छोटा कौन सा है, 24। 24 और 48 जो हमारे समान अपवर्त हैं, उन समान अपवर्तों में से सबसे छोटा कौन है, 24। तो हमारा जो लघुत्तम समापवर्त का उत्तर हुआ वो होगा 24। आया समझ में बच्चों? ठीक। तो